नमस्कार दोस्तों, जगू का जीके हब की राजस्थान की अर्थव्यवस्था और आर्थिक समीक्षा की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और ये क्लास ऐप पर ही प्रस्तुत हो रही है, बाकी यूट्यूब चैनल पर नहीं है। और हम आर्थिक समीक्षा 2020-21 के परिप्रेक्ष्य में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन मैंने क्या काम किया, एक काम कर दिया जो आपकी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों को मिक्स करके और वो भी चीज इसमें लागू कर दी कि जो ज्योग्राफी में टॉपिक है, जैसे आपने कल की क्लास देखी होगी, तो जैसे ज्योग्राफी में फसलों का वर्गीकरण और वो सब दे रखा है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में भी इसको बता दिया। अब देखिए, एक टॉपिक हमारा हो गया कृषि। कौन सा? कृषि टॉपिक हो गया। और कृषि के बाद अब जो कृषि के अंतर्गत, क्योंकि हम प्राथमिक क्षेत्र को पढ़ रहे हैं, तो कृषि के अंतर्गत ही आप देख रहे हैं, तो कृषि के अंतर्गत ही दूसरा टॉपिक है, वो आपका होता है पशुपालन। पशुपालन, ठीक है। तो आज हम पशुपालन के बारे में बात कर रहे हैं, पशुपालन, ठीक है। और फिर पशुपालन से जुड़ा हुआ दूध व्यवसाय होगा। कौन सा होगा? दूध होगा। तो दूध के बारे में कि भाई पशु से जुड़े हुए कौन से व्यवसाय हैं, तो दूध के बारे में बात करेंगे। और फिर उसी से जुड़ा हुआ आपका कौन सा? सहकारिता है। कौन सा? सहकारिता है। बाद में आपका मत्स्य पालन है, मत्स्य पालन, तो ये सब चीजें उसमें आएगी। और मत्स्य पालन के बाद अगर आप बात करें तो जल वगैरह, ये सारे टॉपिक्स इसमें आ जाएंगे। तो दोस्तों, राजस्थान की अर्थव्यवस्था की आर्थिक समीक्षा 2020-21 के परिप्रेक्ष्य में कृषि और संबंध सेवाओं का वॉल्यूम 5 चल रहा है। और आज इसका वॉल्यूम 5 में आपका पशुपालन है, पशुधन है। तो दोनों दृष्टि से आप बात करेंगे तो देखिएगा। आगे आ जाइए। देखिए, वैसा का वैसा हमने लिया है, ध्यान दीजिएगा। पशुपालन, तो राजस्थान के कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया जी हैं, लालचंद कटारिया। और वैसे का वैसे बता रहा हूं, राष्ट्रीय पशु प्रजनन संस्थान है, राष्ट्रीय पशु प्रजनन संस्थान है, वो सूरतगढ़ गंगानगर में है। सूरतगढ़ गंगानगर पशु प्रजनन संस्थान। अब राज्य सरकार के हैं पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय कहां पर है? बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर। हमारे यहाँ पे एकमात्र एनिमल हस्बेंड्री यूनिवर्सिटी जो है वो एकमात्र कहां पर है? बीकानेर। दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय, बिल्कुल क्लियर है। आरएस में एक बार आया हुआ भी है। पशु पोषाहार संस्थान जामडोली जयपुर में है। और वहीं पर राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड का मुख्यालय है। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड का मुख्यालय भी कहां पर है? जामडोली जयपुर में। राजस्थान पशु कल्याण बोर्ड, पशुपालक कल्याण बोर्ड, मतलब पशुओं का पालकों के कल्याण बोर्ड बना हुआ है जयपुर में, ठीक है। चारा बीज जो मिलता है, उसका चारा बीज उत्पादन फार्म है मोहनगढ़ जैसलमेर में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोंक में है, जो 1962 में बना था। 1962 अविकानगर टोंक में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, वो अविकानगर टोंक में है। लेकिन केंद्रीय भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड है, वो जोधपुर में है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान जोड़बीड़ कहां पर है? बीकानेर। राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान, वो अजमेर में है। और मारवाड़ अश्व प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान केरू जोधपुर में। तो ये दोस्तों संस्थान हो गए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के, जो राजस्थान में है पशुओं से रिलेटेड। देखिए, पशुपालक जाति हमारी कौन सी है? बार आरएस में आया हुआ रेबारी राय का। राजस्थान की पशुपालक जाति कौन सी है? रेबारी राय का, जो पश्चिमी राजस्थान में रहती है। ऊंट महोत्सव कहां पर है? बीकानेर में। ऊंट महोत्सव कहां पर होता है? बीकानेर। अश्व महोत्सव कहां पर होता है? गोडवाड़ पाली में। अब मैं एक बार वापस बोल देता हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय पशु प्रजनन संस्थान सूरतगढ़ गंगानगर में है। पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहां पर है? बीकानेर में है। बीकानेर में राज्य सरकार का है। दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय राज्य सरकार का उदयपुर में है। पशु पोषाहार संस्थान जामडोली जयपुर में है। और वहीं पर राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड है। राजस्थान पशुपालक कल्याण बोर्ड कहां पर है? जयपुर में। चारा बीज उत्पादन फार्म कहां पर है? मोहनगढ़ जैसलमेर में। अब बाकी सेंटर के देखिए, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है बीकानगर टोंक में, लेकिन केंद्रीय भेड़ अनुसंधान बोर्ड जो है वो जोधपुर में है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान, आवाज देख ले,
राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहां पर है? जोड़बीड़ में। जोड़बीड़ कहां पर है? बीकानेर में। राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान कहां पर है? अजमेर में। और मारवाड़ अश्व प्रजनन संस्थान आपका केरू जोधपुर में। और पशुपालक जाति रेबारी राय का है। ऊंट महोत्सव कहां पर होता है? बीकानेर में। अश्व महोत्सव कहां पर होता है? गोडवार पाली में। बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला इंट्रोडक्टरी सारी संस्थाओं का आ गया। अब आइए पशुपालन का टॉपिक है। देखिए, पशुपालन शुष्क कृषि का एक महत्वपूर्ण अंग है। मतलब हमारे यहाँ पे जो कृषिगत अर्थव्यवस्था है, कृषिगत अर्थव्यवस्था में आपको पता ही है कि हमारे प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, पशुपालन आता है, आपका मत्स्य आता है, वानिकी आता है, ये सब आते हैं। तो इसका ओवरऑल जीडीपी में योगदान 29.77 है। और जिसमें सबसे बराबर का रोल है वो फसलों के साथ साथ पशुपालन का भी है। क्योंकि शुष्क कृषि में मतलब चाहे अनाज कम हो लेकिन चारा है उसके माध्यम से पशु पड़ जाते हैं। बिल्कुल क्लियर है। और पशुपालन वर्षा आधारित क्षेत्र में कृषि प्रणाली की आर्थिक व्यवहार्यता का स्थायित्व को बढ़ाता है। मतलब जैसे बताता हूं कि जैसे आज हमारे यहाँ पे खेती में चाहे अनाज कम हो जाए लेकिन चारे से हमारे पशु पड़ जाते हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था का सही सिस्टम चलता है। आज गांव में आप देखते हो तो किसी के 3 बीघा जमीन है, किसी के 2 बीघा जमीन है, तो जमीन में अनाज से कुछ नहीं होता, उसके माध्यम से 2-4 पशु पल रहे ना, तो दूध के माध्यम से खर्चा चल जाता है। शुष्क पश्चिमी क्षेत्र में पशुपालन एवं सूखे की मार, सूखे और अकाल की मार विरुद्ध सुरक्षा कवच देता है। मैंने आपको बताया कभी अकाल पड़ गया, कभी सूखा पड़ गया, लेकिन घर में अगर जानवर 2 रहते हैं, पशु रहते हैं, तो उससे हमारा अकाल और सूखा पड़ने के बाद भी किसान भूखे नहीं मरता। ठीक है। तो और गरीब ग्रामीणों को सतत और स्थायी आजीविका प्रदान करता है। सतत मतलब लगातार, कंटिन्यू और स्थायी आजीविका प्रदान करता है। तो यह पशुपालन का महत्व हो गया। राजस्थान पशु संपदा से समृद्ध राज्य है। देश में के सर्वोत्तम गोवंश, सर्वोत्तम गायें, भेड़ें, बकरी, घोड़ा, ऊंट नस्लें राज्य में है। मतलब गायों की नस्ल अच्छी यहां पर है, भेड़ों की नस्ल है, बकरी की है, ऊंट है। ऊंट तो 85% राजस्थान में ही है। पशुगणना 5 साल से होती है। कितने साल से होती है? 5 साल। 5 साल से पशुगणना होती है। तो पशुगणना 2019 के अनुसार राज्य में कुल पशुधन का 10.60% है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था क्वेश्चन। मतलब राज्य में कुल देश का जो कुल पशुधन है उसका 10.60% राजस्थान में है। 10.60% राजस्थान में है। अब आप बता जाइए राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल, देश के क्षेत्रफल में राजस्थान का 10.41 है। तो यहाँ पे पशुधन 10.60% है। 10.60% है। और 567.76 लाख पशुधन है और 14.43 लाख कुक्कुट है। कुक्कुट मतलब मुर्गियां है। यहां देश का 7.23% गोवंश है। मतलब देश की जो गायें हैं उनका 7.23% है। देश की जो भैंसें हैं उनका 12.47% है। देश की जो बकरियां हैं उनका 14% है। देश की जो भेड़ है उनका 10.64% है। और 84% ऊंट है यहां पे। और राष्ट्रीय उत्पादन में 2017 में राज्य का योगदान में दूध के योगदान में मतलब राष्ट्रीय उत्पादन में 12.72। पहला नंबर, सुन लो मेरी बात, पहला नंबर दूध के उत्पादन में यूपी का है, तो सेकंड नंबर हमारा है। हम 12.72% दूध दे रहे हैं, 12.72%। और ऊन उत्पादन में हमारा पहला स्थान है, 34.46% ऊन हमारी राजस्थान से जा रही है। तो ये देश के साथ तुलना करिए। अब देखिए पशु उत्पाद है, जैसे दूध है, जैसे मांस है, अंडा है, ऊन है। ऊन में हमारा पहला नंबर है, मांस में हमारा पहला नंबर है, ऊन में हमारा पहला नंबर है, मांस में हमारा पहला नंबर है, सुन लो। और दूध में हमारा दूसरा नंबर है। दूध में कौन सा नंबर है? दूसरा। तो ये उत्पादन हुआ है, आप देख सकते हैं। तो लास्ट उत्पादन बता रहा हूं, 2018-19 में 23,668 टन है ना, 23,668 टन दूध का उत्पादन हुआ। मांस 112,000 टन हुआ। अंडा 1662 लाख, समझ गए क्या? और ऊन है ना वो 145 लाख की गिरा हुई। तो ये आपका पशुधन उत्पादन है। पशुधन का क्या है? उत्पादन। तो धीरे धीरे पशुओं का जो धन है उत्पादन हमारा बढ़ रहा है। अब आइए 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार आप देखिएगा क्या स्थिति है। राजस्थान में पशुगणना का कार्य राजस्व मंडल अजमेर करता है। राजस्व मंडल अजमेर द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष से किया जाता है। कितने वर्ष से किया जाता है? राजस्थान में पशुगणना का कार्य राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष से किया जाता है। कब किया जाता है? प्रत्येक 5 वर्ष।
पिछली पशुगणना 2011-12 के अनुसार पशुधन 5.77 करोड़ था। मतलब 2012 में, क्योंकि 5 वर्ष से होती है, 5 वर्ष में 2012 में हुई थी, बाद में 2017 में मतलब 20वीं पशुगणना हुई। अब 20वीं पशुगणना 2017 में हुई ना, उसमें उसकी रिपोर्ट आई है 2019 में, इसलिए हम 2019 बोल रहे हैं। तो मैंने वापस बोलो, पिछली पशुगणना के अनुसार हमारा पशुधन कितना था? 5.77 करोड़ था, जो 2019 में घटकर 5.68 करोड़ हो गया। यानी पशु 1.66% घटे हैं। पशु 1.66% क्या हुए हैं? घटे हैं। मैंने क्या बोला? वापस बोल रहा हूं। राजस्थान में पशुगणना का कार्य कौन करता है? राजस्व मंडल करता है। कितने साल में पशुगणना होती है? 5 साल में। हमारी अब की बार की पशुगणना 2017 की या 19 की पशुगणना कौन सी है? 20वीं। इससे पहले कौन सी थी? 19वीं, जो पिछली बार कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा था। और 2012 के अनुसार हमारा 5.77 करोड़ था, पशुधन था, जो घटकर के 5.68 हो गया। इसका मतलब -166, मतलब ऋणात्मक बढ़ोतरी हुई है, यानी घटा है। और पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान देश में कौन सा स्थान रखता है? द्वितीय। और पहला स्थान कौन रखता है? उत्तर प्रदेश। देखिए, पहला स्थान उत्तर प्रदेश पशुओं की दृष्टि से रखता है, तो द्वितीय कौन रखता है? बोलो, द्वितीय कौन रखता है? राजस्थान। राजस्थान रखता है द्वितीय। और मैंने बोला पहला दूध में आपका उत्तर प्रदेश रखता है, तो द्वितीय कौन रखता है? राजस्थान। समझ गए? मांस में पहला किसका है? राजस्थान। ऊन में पहला किसका है? राजस्थान। ये आप सब समझ सकते हैं। अब पशुधन 2012 से 17 में क्या क्या किस क्या स्थान हुए? गाय उदयपुर में हमारे सबसे ज्यादा है। और पशुगणना 2012 के अनुसार 13.3 मिलियन, मतलब कौन सा? 13.3 लाख, मतलब क्या थी? गाय थी, ठीक है, 13.3। और 13.3 के बाद अब की बात 13.9 हुई, 13.9, ठीक है। और उसके बाद 4.41% की गायों में वृद्धि हुई है। और गायों में हमारा देश में 6ठा स्थान है। देश में कौन सा स्थान है? 6ठा। भैंस 13 से 13.7, 5.53% की वृद्धि हुई है। और हमारा भैंस में दूसरा स्थान है, पहला नंबर यूपी का है। भेड़ 9.1 और 7.9 हुआ है, यानी भेड़ों का उत्पादन घटा है, माइनस हुआ है, और ये चौथा स्थान है भेड़ों में। बकरी 21.67 और बाद में कितना? 20.84, तो बकरियां भी घटी है, 3.81% घटी है। तो फर्स्ट नंबर बकरी में हमारा पहला। ऊंट 3.26, बहुत घटे हैं, 2.13 हो गए, और -34% घटे हैं ऊंट, और फर्स्ट नंबर है हमारा। घोड़े और टट्टू 0.38, 34 घटे हैं, और ये भी घटे हैं, तो थर्ड। और गधे 0.21, ये भी बहुत ज्यादा घट गए, तो ये फर्स्ट नंबर है, ठीक है। तो ये आपका गधों में हमारा पहला नंबर है, ऊंट में हमारा पहला नंबर है, और बकरियों में हमारा पहला नंबर है। गधे पहला, ऊंट पहला और बकरी पहली। गधे पहले, ऊंट पहला और बकरी पहली, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज आ गई। और गाय में हमारा कौन सा? 6ठा नंबर है। भैंस में हमारा दूसरा नंबर है। अब देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन बाड़मेर में है। सर्वाधिक पशुधन बाड़मेर और जोधपुर में है। यानी पशु सबसे ज्यादा आपके बाड़मेर और कहां पर है? जोधपुर। बाड़मेर और जोधपुर में है। और न्यूनतम पशु आपके जालोर, जोधपुर, धौलपुर और कोटा में है। धौलपुर और कोटा, मतलब सबसे कम पशु आपके धौलपुर और कोटा में है, और सबसे ज्यादा पशु आपके बाड़मेर और जोधपुर में है। पशु घनत्व की दृष्टि से बात करें तो हमारा पशु घनत्व 169 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अच्छा, मानव का घनत्व, जन घनत्व कितना था? तो 200, तो पशु घनत्व 169 प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक पशु घनत्व दौसा राजसमंद। दौसा राजसमंद में 292, मतलब सर्वाधिक पशुओं का घनत्व कौन सा? दौसा और राजसमंद। अब सुन लो, इस बात को भी सुन लो। जन घनत्व सबसे ज्यादा जयपुर में बताया था। जयपुर, जोधपुर और जयपुर में बताया था, जयपुर, भरतपुर और अलवर में बताया था जन घनत्व है। अब देखिए, दौसा राजसमंद में सबसे ज्यादा पशुओं का घनत्व, सबसे कम कहां पर है? तो जैसलमेर। ये पशु घनत्व है। कौन सा? पशु घनत्व। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, दौसा छोटा जिला है, राजसमंद भी छोटा जिला है, क्योंकि राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर। बाद में कौन सा? दौसा। तीसरा कौन सा है? राजसमंद। तो वहां पे पशु घनत्व क्या है? ज्यादा है। और सबसे बड़ा जिला कौन सा? वहां पे पशु घनत्व क्या है? कम। तो ये दोस्तों पूरे आंकड़ों के हिसाब से आपको पूरा बता दिया। अब मैं एक एक पशु को ले रहा हूं। गोवंश देखिए, गोवंश सारा चीजें दिखाई है, देखिएगा। गोवंश हमारा 13.9 मिलियन था। मतलब गाय हमारी 13.9 मिलियन थी। 13.9 मिलियन मतलब 1 करोड़ 30 लाख के लगभग गाय।
मतलब 1,40,00,000 के लगभग गाय हो गई, जिसमें पिछली बार की अपेक्षा 4.41% की वृद्धि हुई और देश में हमारा छठा स्थान है। देश में हमारा कौन सा स्थान है? छठा। किसमें? गायों में 13.9 मिलियन, 4.41% की गायों में क्या हुई है? वृद्धि। और छठा हमारा स्थान है। कौन सा स्थान है? छठा। ठीक है। पहला नंबर उदयपुर और कौन सा है? बीकानेर का। उदयपुर और बीकानेर, उदयपुर और बीकानेर का पहला नंबर है। मतलब सर्वाधिक गायें उदयपुर और बीकानेर में है। लास्ट सबसे कम गायें धौलपुर में है। और सबसे पशुधन भी सबसे कम कहां पर है? धौलपुर। गो अभ्यारण्य नापासर बीकानेर में है। नापासर है बीकानेर। और एक राज्य गो सेवा आयोग बनाया है जो कहां पर है? जयपुर में है। कब बना था? तो जयपुर में बना था 95 में। तो मैंने बोला गाय 13.9 मिलियन है। 13.9 मिलियन का मतलब हो गया लगभग आपकी 1,40,00,000 के लगभग होगी। 1,40,00,000 के लगभग होगी। 1,30,00,000 मतलब सॉरी 1,40,00,000 के लगभग हो गई आपकी, समझ गए। और 4.41% की वृद्धि हुई है। और छठा हमारा राजस्थान का स्थान है। और सबसे ज्यादा गायें उदयपुर और बीकानेर में है। सबसे कम गायें धौलपुर में है। गो अभ्यारण्य हमारा नापासर बीकानेर में है। और राज्य गो सेवा आयोग जयपुर में, जो 2005 में बना था, 1995 में। अब प्रमुख नस्ल देखिए और साथ में मेले वगैरह भी दिखा दे। थार पारकर, थार पारकर जो ब्रैकेट में मैंने दिखा रखा है वो उसका मूल स्थान है। थार पारकर का जो जन्म है वो मालानी बाड़मेर में हुआ। मालानी बाड़मेर मूल स्थान है। और सुनो, थार पार कर मतलब जो हमारा मरुस्थल है उसको थार बोलते हैं। तो थार को पार कर रही है, तो यानी मरुस्थल एरिया में जो है वो थार पारकर है। थार पारकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। और थार पारकर जो पशु हैं, मतलब गायें हैं, उनका जो व्यापार होता है वो मल्लीनाथ पशु मेले में होता है। मल्लीनाथ पशु मेला कहां पर है? तिलवाड़ा, बाड़मेर में। राठी, राठी नस्ल जो है वो लाल सिंधी और साहिवाल का मिक्स है। लाल सिंधी और साहिवाल का क्या है? मिक्स है राठी। और जो राठी बेसिकली पंजाब और उत्तर प्रदेश की नस्ल है। पंजाब और उत्तर प्रदेश की नस्ल है। और ये हमारे यहाँ पे राठी गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, चूरू में मिलती है। और ये सर्वाधिक दूध देती है, इसलिए इसको राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं। और इसका जो व्यापार होता है वो गोगामेडी पशु मेले में होता है, हनुमानगढ़ में। कहां पर होता है? हनुमानगढ़ में। ठीक है। तीसरा नंबर है कांकरेज। कौन सी? कांकरेज। कांकरेज कच्छ का रण गुजरात, कच्छ का रण गुजरात में है। और सांचौर जालोर में है। सांचौर जालोर में इसका मुख्य स्थान है। और इसका जो ये कहां पर मिलते हैं? तो जालोर, पाली, सिरोही में। जालोर, पाली और सिरोही में। और कांकरेज द्विकाजी नस्ल है, यानी दूध में भी काम आता है। इसके जो मतलब जो बेल हैं वो आपके भारवाहन में भी काम आते हैं। और कांकरेज का जो व्यापार होता है वो रघुनाथपुरी पशु मेला कहां पर होता है? जालोर। मालवी नस्ल है, मालवी, मालवा झालावाड़ में है। और ये हाड़ौती और बागड़ क्षेत्र में मिलती है। हाड़ौती का मतलब कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और बागड़ मतलब डूंगरपुर, बांसवाड़ा। और इसका जो मेला लगता है, इसका जो व्यापार होता है वो चंद्रभागा पशु मेला। गिर और रेंडा, गिर और रेंडा गुजरात की नस्ल है। और अजमेर, मेरवाड़ा, भीलवाड़ा में मिलती है। और इसका जो व्यापार होता है वो पुष्कर मेला में, पुष्कर पशु मेला में। ठीक है। नागौरी नस्ल सुहालक प्रदेश नागौर की है। सुहालक प्रदेश नागौर की है। ये नागौर, शेखावाटी और अजमेर में मुख्यतः मिलती है। नागौरी बेल सर्वोत्तम होता है। और ये नागौरी का व्यापार बलदेव पशु मेला, तेजाजी पशु मेला और रामदेव पशु मेले में होता है। और सर्वाधिक पशु मेले लगते भी कहां पर है? तो मतलब नागौर में बलदेव, तेजाजी और रामदेव पशु मेला। कोठी, कोठी मेवाती नस्ल को बोलते हैं। ये रथ क्षेत्र की है मेहनत। और ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली यानी मेवात में मिलती है। और महाशिवरात्रि पशु मेले में इसका व्यापार होता है, करौली में। हरियाणवी नस्ल हरियाणा की है। अलवर, चूरू, मतलब शेखावाटी वादी में मिलती है। जसवंत पशु मेला भरतपुर में लगता है और उसमें व्यापार होता है। एक खलकानी माता मेला, खलकानी माता का मेला या गड्ढों का मेला भावगढ़, बंदा, वहां पर इसकी होती है। बिल्कुल। तो ये दोस्तों नस्ल बता दी। अब सुन लो, अगर आप आंकड़े पूछते हैं तो इकोनॉमिक्स बन जाती है। और अगर ये नस्ल पूछते हैं ना तो ज्योग्राफी बन जाती है। तो दोनों चीजों को मैंने जोड़ दिया और साथ में कल्चर के मेले भी जोड़ दिए। गोपाल योजना इससे रिलेटेड, गोपाल 1990 में गोपाल योजना बनी जो पशुओं के नस्ल के सुधार के लिए गोपाल नियुक्त कर रही है। कामधेनु योजना है जो गौशाला में पशु है उनको उन्नत नस्ल का बना रही है।
एक केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई गोबर्धन योजना कि हम जो पशुओं को बाहर छोड़ देते हैं उसको पशुओं को बाहर मत छोड़ो, जितने पशु होंगे उसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा, अनुदान मिलेगा, और जिससे उस गोबर से जैविक कृषि को बढ़ावा मिलेगा। तो ये सारी बातें दोस्तों आ गई इसमें, बोलो क्लियर है क्या? आ गया। तो ये गाय के संदर्भ में बात आई। अब दूसरी बात आ रही है भैंस। सर्वाधिक दूध देने वाला पशु है। अब बोलो सबसे ज्यादा भैंस कहां पर है? यूपी में। तो स्वाभाविक सी बात है सर्वाधिक दूध भी कहां पर है? यूपी में। और सेकंड नंबर भैंस कहां पर है? राजस्थान में। तो सेकंड नंबर दूध में राजस्थान का नाम है, ठीक है। और राजस्थान में भैंस कहां पर है? जयपुर और अलवर में। तो जयपुर और अलवर का दूध में ज्यादा स्थान है। तो ऑटोमेटिक आप समझ सकते हो। भैंस का कलोन बना था गरिमा के नाम से। कहां से? गरिमा। कहां पर बना था? तो राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्था करनाल में बना था। कहां पर बना था? करनाल। राजस्थान भैंस प्रजनन नीति बनी, भैंस की प्रजनन नीति 2009 में, और भैंस प्रजनन नीति बनाने वाला राजस्थान पहला राज्य था। और राजस्थान भैंस प्रजनन सेंटर कहां पर है? तो बल्लभनगर। बल्लभनगर कहां पर है? उदयपुर। भैंस प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो बल्लभनगर। बल्लभनगर कहां पर है? उदयपुर। बोलो क्लियर है? राजस्थान में कुल भैंस 13.7 मिलियन है, वो गायों के लगभग है, गायों के लगभग। इनमें 5.53% की वृद्धि हुई है और हमारा द्वितीय स्थान है। कौन सा स्थान है? द्वितीय। मैंने बोला पहला नंबर यूपी का है, सेकंड नंबर किसका है? राजस्थान का। और इसमें 5.53% की वृद्धि हुई है और 13.7 मिलियन है। सर्वाधिक भैंस जयपुर और अलवर में है और न्यूनतम भैंस जैसलमेर में। भैंसों की नस्ल देखिए, मुर्रा या कुन्नी भी बोलते हैं, कुन्नी, जिसका जन्म स्थान मोंटगोमरी पाकिस्तान में है। मोंटगोमरी पाकिस्तान में। मुर्रा सर्वाधिक दूध देने वाली फसल नहीं, नस्ल है। सर्वाधिक दूध देने वाली क्या है? नस्ल। सर्वाधिक दूध देने वाली क्या हो गई? नस्ल हो गई। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है जो जयपुर, अलवर, उदयपुर और भरतपुर में मिलती है। और जयपुर और सर्वाधिक नस्ल हमारी यही है, इसलिए सर्वाधिक दूध भी कहां पर होता है? जयपुर और अलवर में। एक है जाफराबादी। जाफराबादी मूलतः काठियावाड़ की नस्ल है। कहां की है? काठियावाड़ की। यह हाड़ौती और बागड़ क्षेत्र में, हाड़ौती और बागड़ क्षेत्र में मिलती है और भैंस की श्रेष्ठ नस्लों में यह भी आती है। तीसरी नस्ल भदावरी। कौन सी? भदावरी। दूध में सर्वाधिक वसा होती है इसके। दूध में सर्वाधिक क्या होती है? वसा। और यह भरतपुर और अलवर और सवाईमाधोपुर में मिलती है। अलवर, भरतपुर और सवाईमाधोपुर में मिलती है। वहां में चौथी नस्ल है सुरती। सुरती भी काठियावाड़ की है। ये मेवाड़ और बागड़ में मिलती है, मेवाड़ और बागड़ में। और अन्य नस्ल में नागपुरी है, रथ है और मेहसाणा है। तो देखिए इसमें कौन सी होगी? मुर्रा होगी। मुर्रा को क्या बोलते हैं? कुन्नी। जाफराबादी होगी, भदावरी होगी, सुरती होगी, और अन्य नस्लों में नागपुरी, रथ और मेहसाणा होगी। और मैंने बोला सर्वाधिक भैंस जयपुर और कहां पर है? अलवर। न्यूनतम भैंस कहां पर है? जैसलमेर। कुल भैंस 13.7 मिलियन है जो 5.53% की वृद्धि हुई है और सेकंड स्थान है हमारा। राजस्थान भैंस प्रजनन केंद्र कहां पर है? बल्लभनगर, उदयपुर में है। राजस्थान भैंस प्रजनन नीति कब बनी थी? 2009। भैंस का क्लोन कौन सा? गरिमा। और सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन, पशु कौन सा? तो भैंस। अब आइए आगे भेड़ के बारे में आ जाइए। भेड़ देखिए, भेड़ 7.9 मिलियन है। 7.9 मिलियन है, ध्यान दीजिएगा। ये 7.9 मिलियन है। 7.9 मिलियन मतलब लगभग 80 लाख के लगभग है। 12.95% की भेड़ों में कमी आई है और भेड़ों में हमारा स्थान है चौथा स्थान है। और भेड़ सबसे ज्यादा बाड़मेर में मिलती है। कहां पर मिलती है? बाड़मेर। और सबसे कम भेड़ आपकी कहां पर है? बांसवाड़ा में है। बाड़मेर में सबसे कम भेड़ कहां पर है? बांसवाड़ा। अब देखिए केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान कहां पर है? अविकानगर। और केंद्रीय भेड़ अनुसंधान बोर्ड कहां पर है? तो जोधपुर। एवं ऊन अनुसंधान बोर्ड बोलते हैं जोधपुर। सर्वाधिक ऊन कहां पर मिलती है? जोधपुर और बीकानेर। जोधपुर और बीकानेर। और मैंने अभी भी बताया कि सब हमारा ऊन में सबसे पहला नंबर है। ऊन मंडी आपकी कहां पर है? बीकानेर में, जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। और वुलन मिल लगी हुई है फतेहपुर सीकर और लाडनू नागौर। वुलन मिल कहां पर है? फतेहपुर सीकर और लाडनू नागौर। फतेहपुर सीकर और लाडनू नागौर, ठीक है। और इसकी नस्ल देखो आप। अब खेरी नस्ल है, खेरी, जो गलीचे के लिए उपयुक्त है। खेरी 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 जोधपुर, पाली और नागौर में। जोधपुर, पाली और नागौर। मालपुरी नस्ल है जो मोटी ऊन की के लिए फेमस है। मोटी ऊन का नमदा बनता आपको पता, टोंक का फेमस है, टोंक का। तो मालपुरा भी टोंक में ही है। तो मालपुरी टोंक में मिलती है, सवाईमाधोपुर और जयपुर में। पुगल,
पुगल आपकी बीकानेर और कहां पर है, जैसलमेर, पुगल। और आपको पता है इसकी दरिया कहां की फेमस है, बीकानेर की। सोनाडी और चनोथर, सोनाडी और चनोथर ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा मिलती है। लंबे कान वाली भेड़ होती है, लंबे कान वाली भेड़, लंबे कान वाली भेड़ होती है। मारवाड़ी जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर में है। इसकी संख्या सर्वाधिक है, संख्या क्या है, सर्वाधिक, और सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता है इसकी। मगरा बीकानेर, नागौर, चूरू में की है, बीकानेर, नागौर और चूरू की है। मगरा, मगरा बीकानेर, नागौर, चूरू की। और मगरा भेड़ है वो सर्वाधिक मांस आता है इसका, सर्वाधिक मांस, सर्वाधिक मांस किसका आता है, मगरा का। बोलो नाली, बोलिए नाली गंगानगर हनुमानगढ़ की है, गंगानगर हनुमानगढ़, गंगानगर हनुमानगढ़ की कौन सी है, नाली, ठीक है, गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर। लंबा रेशा है इसका, लंबा रेशा। चोकला भेड़ है शेखावाटी की, शेखावाटी, शेखावाटी की कौन सी है, चोकला, जो श्रेष्ठ ऊन के लिए फेमस है, जिसको राजस्थान की क्या बोलते हैं, मेरिनो। आपको पता है मेरिनो भेड़ आपकी कहां की फेमस है, तो ऑस्ट्रेलिया की फेमस है, तो ये मेरिनो हो गई। और जैसलमेरी, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, और सर्वाधिक ऊन भी किसकी होती है, जैसलमेरी की। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है कोई सी भेड़ का नाम दे देता है, तो जैसलमेरी भेड़, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर की सर्वाधिक इसमें ऊन मिलती है। चोकला शेखावाटी की श्रेष्ठ ऊन है, जिसको राजस्थान की मेरिनो बोलते हैं। नाली, नाली आपको पता है घग्गर नदी को नाली कहते हैं गंगानगर हनुमानगढ़ में, तो वही गंगानगर हनुमानगढ़ में लंबा रेशा है। मगरा बीकानेर, नागौर में सर्वाधिक मांस वाली है। मारवाड़ी संख्या में ज्यादा है और बेसिकली सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता है। सोनाडी चनोथर डूंगरपुर बांसवाड़ा में है, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में लंबे कान वाली है। पुगल बीकानेर और जैसलमेर में दरिया बनती है। मालपुरी, टोंक, सवाईमाधोपुर और जयपुर में मोटी ऊन, नमदा, और खेरी, जोधपुर, पाली, नागौर में गलीचे के लिए उपयुक्त है। ठीक है, ये टोटल आपकी दोस्तों ये होगी। अब आइए बकरी। बकरी को गरीब की गाय बोलते हैं, एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, गरीब की गाय किसको बोलते हैं, बकरी को। और चलता फिरता फ्रिज भी किसको बोलते हैं, बकरी को। भाई जहां चाहे वहां पे दूध निकाल लिया। अब आइए प्रसिद्ध बकरियां राजस्थान में वरुण गांव की है। कौन से गांव की है, वरुण है। वरुण गांव कहां पर है, नागौर में। और कुल बकरी है 20.84 मिलियन, 20.84 मिलियन। 3.81% की कमी आई है इसमें, कमी बकरियां घटी है 20.84 मिलियन और 3.81% की कमी आई है, 3.81। और भारत में इस बकरी में पहला स्थान है राजस्थान का। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान भी बीकानेर टोंक में है। और राष्ट्रीय बकरी चारा अनुसंधान संस्थान रामसर अजमेर में है, रामसर अजमेर। और बकरी के मांस उत्पादन में हमारा पहला स्थान है। बकरा का जो मांस है उसमें पहला स्थान है, 35% मांस है हमारा, 35% मांस। नस्ल में आइए, नस्ल, और इसमें हमने लिखा नहीं, बकरियां भी बेसिकली सबसे ज्यादा, बकरी सबसे ज्यादा यहां पे लिखा नहीं। बकरी सर्वाधिक कहां पर, बाड़मेर। राजस्थान में बकरी कहां पर होगी, सर्वाधिक कहां पर होगी, बोलो, बाड़मेर। चलो सर्वाधिक कहां पर होगी, बाड़मेर, बिल्कुल क्लियर है। और पहला स्थान है हमारा, कौन सा, इंडिया में पहला स्थान बकरियों का है। और विशेषता कहां की फेमस है बकरी, वरुण गांव की, वरुण गांव की, यह आपका बकरी। अब बकरी की जो नस्ल है वो देखिए, जमुनापुरी, जमुनापुरी सर्वाधिक दूध देती है, हाड़ौती क्षेत्र में है। जमुनापुरी बकरी हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक दूध देती है। ठीक है, लोही, लोही सर्वाधिक मांस देती है, मांस। लोही को मारवाड़ी भी बोलते हैं। अब मारवाड़ वाले क्षेत्र में है ये, कौन से क्षेत्र में, मरुस्थली और अर्ध मरुस्थली क्षेत्र में, मारवाड़ में लोही, इसी को मारवाड़ी भी बोलते हैं। बरबरी सुंदर बकरी है, सुंदर, जो मेवात, अलवर, भरतपुर, करौली में है। जखराना दूध के लिए फेमस है, भरोड़ में, अलवर में। और सिरोही मांस के लिए फेमस है, जो सिरोही और जालौर में। अब देखिए शेखावाटी में बिना सींग, शेखावाटी बकरी है वो बिना सींग वाली बकरी है, जो शेखावाटी क्षेत्र में मिलती है, जो काजरी के द्वारा, काजरी जोधपुर के द्वारा विकसित की गई। और एक पर्वतसरी बकरी है जो अच्छा दूध देती है, यह पर्वतसर नागौर की बकरी है, पर्वतसर नागौर, नागौर अजमेर आदि में होती है। तो पर्वतसरी नस्ल होगी अच्छे दूध के लिए। शेखावाटी बिना सींग वाली बकरी होगी, जिसको काजरी ने डेवलप किया। सिरोही मांस के लिए फेमस है, जखराना दूध के लिए है। और बरबरी सुंदर बकरी है, लोही सर्वाधिक मांस देती है, जमुनापुरी सर्वाधिक दूध देती है। जमुनापुरी कहां पर, हाड़ौती एरिया में। लोही और मारवाड़ी मारवाड़ एरिया में। बरबरी आपकी कहां पर होगी, अलवर, भरतपुर, करौली में। जखराना कहां पर होगी, बहरोड में। सिरोही कहां पर होगी, सिरोही, जालौर में। और शेखावाटी, शेखावाटी में। और पर्वतसरी कहां पर होगी, पर्वतसर और अजमेर में। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने नस्लों के बारे में आपको बताया। तो ये सारी नस्लें आपको तैयार करके दी है।
4 हो गई नस्लों। अब कल जो, क्योंकि अब आपको साहब इतनी क्लास मैंने कैसे ली, तो क्या मैटर तैयार करना पड़ता है, फिर उसको बताना पड़ता है। अब मैं केवल इसको पहले ज्योग्राफी से जोड़ा, अब उसके बाद इकोनॉमिक्स से जोड़ूंगा, तो वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको कोई भी परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। अब हम बात करना चाह रहे हैं आपके साथ कि अब आपके अगली आएगी बकरी, मतलब सारे पशु आएंगे, सारे के सारे क्या जाएंगे, पशुधन। अब पशुधन से जुड़ा हुआ आपका डेयरी का आएगा, कौन सा, डेयरी। अब डेयरी इकोनॉमिक्स में दे रखा, पशुधन आपको किस में दे रखा, ज्योग्राफी में, तो सारी चीजें साथ में जोड़ दी, तो डेयरी वगैरह आ जाएगा। उसके बाद मत्स्य, और ये पढ़ा करके फिर आपको और उससे सहकारिता वगैरह से जोड़ेंगे। तो ये टोटल आपका टॉपिक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको पसंद आ रहा होगा। एक बार मेरे को आप मैसेज के माध्यम से कुछ आपकी शिकायत हो या कोई मान लो सही चीज नहीं आ रही हो तो मेरे को जरूर बता दीजिएगा। नो, बोलिए। नाइन 8290-93552। आपको अच्छा लगे तो भी बताएं और कोई शिकायत हो तो भी बताएं, तो 9829093552 पर बता दीजिएगा। क्योंकि मेरे दोस्तों मैं जो बता रहा हूं वो आपका क्या लाइव तो है नहीं, तो मेरे को पता नहीं चल रहा, तो आप इसको किस टाइप से लाइक करते हो, कैसे कैसे महसूस कर रहे हो, आप इसको मेरे को जरूर बताइएगा। तो 9829093552 पर आपको उपलब्ध है। तो ये टोटल इस पे आप मैसेज भेज सकते हैं। तो अब हम कल आपके इसके अगली क्लास करेंगे, तो अगली क्लास के लिए तैयार रहिए।